हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है? हाइपर कॉन्जुगेशन का जो दूसरा नाम है वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। पहले हम इसकी डेफिनेशन एक बार नोट कर लेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहले एक बार आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ये ज्यादा नहीं, हर बार एग्जाम में मतलब आप छोड़ के गए 95% चांस है पेपर में आएगा ही आएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा ज्यादा नहीं आता, 3 मार्क्स का आता है। हाँ जी। अब है, ये कार्बन है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगे। ये कार्बन से अटैच है, और इसके ऊपर एक डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है। एक आगे बॉन्ड है, यहाँ पे आगे एक बॉन्ड है। एक CH3 है। जस्ट ये C हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे H है। अब देखिए, अब ठीक है। CH3 एंड दस किसी कारण से ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए यहाँ कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा है, जैसे हेलोजन लगा, उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने हैं। जब उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे तो ये पाई बॉन्ड, जो ये बॉन्ड था, ये अगले वाले कार्बन पे आ गया। हम एक्स लिखेंगे नहीं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसको माइनस इफेक्ट कहते हैं, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग स्पीशीज लगा हुआ है। कोई भी NO2, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कुछ भी जो इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, खींच लेता। यहाँ पे कोई चीज लगी हुई है, यहाँ पे लाइक ये जो, अब किसी कारण से ये बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया? कार्बन। अब जब कार्बन के पास ये बॉन्ड गया, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो होते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल गए? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गए। तो कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? जब कोई दो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उससे फायदा कितने इलेक्ट्रॉन्स का होता है? एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है। तो हमने उस पर 1 नेगेटिव चार्ज लिख दिया। ये जो हाइड्रोजन ऊपर बैठा है, ये वाला, ये थोड़ा भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। उसने देखा कि इन दोनों कार्बन में, ये जो कार्बन है, इसके अब देखिए कितने बॉन्ड है? 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। कितने बॉन्ड है इस कार्बन के? 3। होने कितने चाहिए?
का बड़ा बुरा लग रहा है कि कार्बन के अब 3 बॉन्ड रह गए। वो कहता है कार्बन घबरा मत, तो मेरे इलेक्ट्रॉन ले। उसने अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया। जब उसने अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट किया तो वो कैसे बन गया? ये हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। पहले बताइए कि क्या आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर समझ आया है? ये बॉन्ड कहाँ आ गया है? डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में। हाँ, वो नेगेटिव चार्ज भी आएगा और आगे बॉन्ड भी आएगा। देखो यहां तक समझ आया? सर 3 नंबर का आना है, बिल्कुल मिलते जुलते स्ट्रक्चर है, कोई बस यहां तक ही समझना है। बोलो यहां तक पहले समझ आया है? मैं एक बार फिर करके दिखाता हूँ। एक बार मैं अब आपको कलर और लेते हैं, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो ब्लू कलर। अब इधर CH3 C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड H, दिस वन। किसी कारण से ये बॉन्ड कहां चले गया? आगे। जब ये आगे गया, इस बार नीचे वाला हाइड्रोजन भावुक हो गया। कौन भावुक हो गया? नीचे वाला। ये बॉन्ड आगे चले गया है, यहां पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। ये बॉन्ड कहां जा रहा है? आगे जा रहा है। जब ये बॉन्ड आगे जाएगा, इस कार्बन को कितना लॉस होगा CH वाले? अभी कितने बॉन्ड है? इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? कार्बन तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। इस बार ये नीचे वाला हाइड्रोजन भावुक हो गया है। ये ऊपर वाले हाइड्रोजन को कहेगा, कहता है भाई तू इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, मैं क्यों नहीं दे सकता? जो ऊपर हाइड्रोजन बैठा हुआ है कहता है भाई बात सुन, लड़ मत, तुमने इलेक्ट्रॉन देना तू दे। अगर ये नीचे वाला इलेक्ट्रॉन देता तो क्या होता? ये CH2 ये बॉन्ड इधर आ गया, सिंगल का क्या हो गया? डबल। यहाँ पे क्या है? H। अब ये बॉन्ड आगे गया था, कार्बन पे चार्ज, एक बॉन्ड आगे भी है। देखो समझ आया? यस और नो? सर 3 नंबर का आना है, इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। आपकी कंसंट्रेशन टूटी फिर नहीं समझ आता। ये जो हाइड्रोजन कॉर्नर पे बैठा है, ये कार्बन को कहता है कि ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन, ऊपर वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नीचे वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं दे सकता? मैं भी तो हाइड्रोजन हूं, मैं भी तेरे साथ ही लगा हूं। कार्बन कहता है ज्यादा सेंटिमेंटल मत हो, तेरा इलेक्ट्रॉन देने का इतना ही दिल है तो तू दे दे। दोनों हाइड्रोजन कहते हैं हम नहीं देते। अब ये वाला अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? ऊपर बॉन्ड ऐसे ही बना रहेगा, ये क्या बन जाएगा? H, ये डबल बॉन्ड, ये H। तो आपको जो स्ट्रक्चर याद करनी है, रियलिटी में आपको क्या करना है? आपने इसको ऐसे नहीं लिखना, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगाना है। हम रेड कलर से लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड आगे गया तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ये डायग्राम मानना है?
फिर ये डायग्राम 2 है, फिर ये डायग्राम 3 है, ये डायग्राम 4। टोटल 4 डायग्राम बनने हैं। आइए आपके दिल की बात सुन लेते हैं, एक बार फिर बताते हैं। पुट योर पेन डाउन। फिर से देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन। पुट योर पेन डाउन एंड सी हियर। किसी कारण से ये बॉन्ड यहां चले गया, कोई माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, उसने बॉन्ड इधर खींच लिया। ये जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है ये थोड़ा सेंटिमेंटल हो गया है, वो नहीं चाहता इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाए। अभी देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, सिंगल, डबल एंड हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड हैं? अगर ये बॉन्ड आगे चले जाएगा तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, सिंगल, हाइड्रोजन, सिंगल। यस और नो? इस कारण से ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, या इसने अपना बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दिया कि इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो जाएं। इस प्रोसेस में इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, CH, सिंगल बॉन्ड विद अ नेगेटिव चार्ज एंड अ बॉन्ड। ये देखिए, क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया है? यस और नो? अब ये जो नीचे हाइड्रोजन खड़ा है, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन को कहता है अगर तू बॉन्ड दे सकता है तो मैं भी बॉन्ड दे सकता हूं। ऊपर वाला हाइड्रोजन कहता है यार हम भाई भाई, तुझे इतना ही दिल पे लग रहा है तो तू इलेक्ट्रॉन दे दे। तो नीचे वाला हाइड्रोजन सेंटिमेंटल हो गया है, इस बार उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव। ये क्या बन गया है? डबल। और ये विद अ नेगेटिव चार्ज। बोलो, क्या आपको ये एक केस समझ आया है? फोर्थ केस, ये जो कॉर्नर में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये जो कॉर्नर में हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये इस कार्बन को कहता है देख हम तीनों हाइड्रोजन बराबर हैं, ऊपर वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नीचे वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो मैं भी दे सकता हूं। कार्बन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन दे रहा है, मेरे लिए तो तीनों हाइड्रोजन बराबर हैं। तो इस बार इस वाले हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए ऊपर, और नीचे वाले हाइड्रोजन ने नहीं दिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है एंड इधर नेगेटिव चार्ज आ गया है और इधर बॉन्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। और ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, इन चारों स्ट्रक्चर्स में ये इट इज लाइक अ रेजोनेंस। रेजोनेंस में भी तो हम एक चीज को अलग अलग तरीके से बना के दिखाते हैं, तो ये रेजोनेंस है। पर इस रेजोनेंस में एक खासियत है, कहीं कहीं बॉन्ड मिसिंग है। देखिए ये वाला बॉन्ड यहां मिसिंग है, यहाँ पे ये बॉन्ड मिसिंग है, यहाँ पे ये बॉन्ड मिसिंग है,
यहाँ पे ये बॉन्ड मिसिंग है, रिलेटिव में बॉन्ड मिसिंग है, तो बॉन्ड नहीं है और रेजोनेंस है, तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या रख दिया? नो बॉन्ड रेजोनेंस। पेपर में जाके ये भाई साहब डायग्राम ही नहीं बनता, यही डायग्राम से समझाना है, ज्यादा हैंकी पैंकी जाने की जरूरत नहीं है। ये सबसे इजी डायग्राम है किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का, पर पेपर में पक्का आता है। स्कूल वाला टीचर पढ़ाएगा नहीं, पेपर में जरूर आता है। बोलिए, क्या आप ये डायग्राम बना सकते हैं? यस सर। तो इसको डायग्राम बनाइए। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, more hyperconjugation means more stability, more stability. अब इसका क्या, आगे चल के कोई ऐसा एग्जांपल आ जाता है जैसे इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रियलिटी में 3 ही, 1, 2 और 3। ये तो शुरू हुआ, रियलिटी में देखिए 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें बॉन्ड नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल ने 3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो की है। मान लीजिए कोई और मॉलिक्यूल है, किन्हीं और सर्कमस्टांसेस में वो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देता है। I can even show you how it can be 6. अब मान लीजिए, मान लीजिए अभी ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है और इसकी जगह यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो अब इस कार्बन के साथ 2 ऐसे मॉलिक्यूल हो गए जिनके पास CH3 लगा हुआ है, तो अब ये 6 हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर दे। जैसे कि एग्जांपल समझा, तो वो पूछेगा 3 वाला ज्यादा स्टेबल है या 6 वाला ज्यादा स्टेबल है? आप कहोगे जी 6 वाला ज्यादा स्टेबल। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रिंग स्टेबिलिटी। जैसे आपने पढ़ा नहीं था, रेजोनेंस ब्रिंग स्टेबिलिटी, मैंने आपको रेजोनेंस में बताया था क्या? रेजोनेंस ब्रिंग सेम, हाइपर कॉन्जुगेशन ब्रिंग्स स्टेबिलिटी। वो हमने लिखा है मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स इलिटिएट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये हमारे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन फिनिश होता है। ये इतना ही आएगा, पर डायग्राम जहां जाके बनेंगे नहीं। अगर आपने 2-2, 3-3 बार बना के नहीं चेक किया तो आप सोचेंगे डायग्राम जाके डायरेक्ट बना लेंगे, तो नहीं बनेगी। बोलिए, क्लियर है ये वाला? इसमें बहुत बढ़िया इन्होंने पूछा क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन इंग्लिश में आता है और वो कहता है व्हाट इज डिफाइन हाइपर कॉन्जुगेशन, एक्सप्लेन हाइपर कॉन्जुगेशन विद एग्जांपल, 3 मार्क्स। क्या पूछेगा? एक्सप्लेन या डिफाइन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड साथ में विद एग्जाम्पल एंड डायग्राम। तो आपको एग्जाम्पल एंड डायग्राम बनाना। बोलिए, क्लियर है? चले आगे। ये था हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आता है एक वर्ड है प्लस आर एंड माइनस आर। क्या? एक टर्म है प्लस आर एंड माइनस आर। जो आर वर्ड है वो रेजोनेंस से आया, किससे आया? अब आपको पता है बेंजीन जो है
वो रेजोनेंस शो करती है। ये बेंजीन है, इसके ऊपर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। मिथाइल ग्रुप, आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, हमें ये तो पता है कि बेंजीन रेजोनेंस शो करती है। आप चाहें तो बेंजीन कैसे भी बना सकते हैं। बेंजीन क्या शो करती है? रेजोनेंस। आपने उसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो प्लस इफेक्ट शो करता है। CH3 क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। बेंजीन क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। क्या शो कर रहा है? ये जब दोनों मिल जाएंगे तो इसको प्लस आर कहा जाता है। प्लस आर का मतलब ये है, ये मॉलिक्यूल प्लस इफेक्ट भी शो कर रहा है एंड रेजोनेंस भी शो कर रहा है। व्हाट इज प्लस आर? रेजोनेंस प्लस प्लस। अब ये माइनस आर। अब मैंने आपको माइनस आई के बहुत सारे एग्जांपल लिखवाए। अगर हम इसके ऊपर NO2 लगा दें, NO2 सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो NO2 ने क्या किया? NO2 ने माइनस आई इफेक्ट। बेंजीन which effect? Resonance. Minus I plus resonance is known as minus R. बोलिए, समझ आया है? What is plus R? जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस भी शो कर रहे हैं और माइनस आर क्या है? जब मॉलिक्यूल जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, छोटा सा आर्टिकल है। Resonance is also known as mesomeric effect. Is also known as mesomeric effect. MESO, mesomeric, MERIC effect. Mesomeric effect. आई अब है लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। Write different types of reaction. Write different types of organic reactions with example. With example. With example. लिखो, फर्स्ट एडिशन reaction, second substitution reactions, third elimination reaction, fourth rearrangement reaction. आइए एडिशन रिएक्शन देखिए। एडिशन रिएक्शंस क्या है? पहला
एडिशन रिएक्शन। नाम इंडिकेट कर रहा है कोई चीज ऐड करनी है, तो आपने डबल बॉन्ड लिया, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, कुछ भी। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट होता है जिनके कारण रिएक्शन प्रोसीड करता है या रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो दोनों ने एक एक हाइड्रोजन ले लिया एंड डबल बॉन्ड बिकम सिंगल। एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपने ट्रिपल बॉन्ड लिया, उसमें एक बार हाइड्रोजन ऐड किया निकल डाल के, तो वो डबल बॉन्ड बन गया, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिल गया। आपने फर्दर हाइड्रोजन ऐड किया निकल की प्रेजेंस में, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। ये वाले हाइड्रोजन तो पहले लगे हुए थे, एक एक हाइड्रोजन और लगे। वैसे सबसे इजी फर्स्ट वाला है। डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करने से क्या हो गया? व्हाट इज एडिशन? यू आर सिटिंग हियर, अगर एक बच्चा बाहर से नया आ जाता तो रूम में एक बच्चा ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड एडिशन। तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड। बोलिए, समझ आ गया? राइट। हम एडिशन रिएक्शन। अब है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने एल्केन में हेलोजन लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हेलो एल्केन, इट इज कॉल्ड। इसमें आपने KOH एक्वस डाल, KOH एक्वस में क्या होता है? हेलोजन will be replaced by OH. Halogen will be replaced by OH. तो देखिए, halogen is substituted by OH group. Halogen is substituted by OH. इंग्लिश का वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, कभी सुना है? हाँ जी, आप ही बता दीजिए कहाँ सुना। हाँ जी, चलिए, ये आप नहीं आ रहा, कहाँ सुना? वेरी गुड, कहाँ सुना सर? यार फुटबॉल देखते, एक प्लेयर बाहर जाता है तो दूसरा प्लेयर उसकी जगह अंदर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। हॉकी का मैच होता है, वो वहां पे तो अनलिमिटेड सब्स्टिट्यूशंस होती है। जो प्लेयर थकता जाता है वो बाहर जाता है, जो फ्रेश होता है वो अंदर जाता है। दिस इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन। फुटबॉल में लिमिटेड सब्स्टिट्यूशंस अलाउड है। कितनी? एक मैच में कितनी सब्स्टिट्यूशंस अलाउड है? 3 सब्स्टिट्यूशंस अलाउड। हॉकी में अनलिमिटेड, they keep changing with every 2, 3, 4 minutes. उन्होंने बॉडी में सेंसर्स लगाए होते हैं, उन्हें थकावट के सेंसर्स क्लियर हैं, हार्ट बीट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उन्होंने अपनी रेंज रखी हुई है। जैसे प्लेयर उससे ज्यादा एक्सर्शन शो करता है, उसको बुला के नया प्लेयर अंदर कर देते। तो व्हाट इज, अब आप सारे बैठे हैं, अभी बाबूराम जी अंदर आए, अब एक बच्चा उनकी जगह बाहर चले जाता, बाबूराम जी यही रुक जाते, तो ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। बाबूराम जी आके बैठ जाते, वो कहते मैं जाके बताऊंगा नेपाल में मैं भी केमिस्ट्री पढ़ा, तो दैट इज कॉल्ड एडिशन।
दैट इज कॉल्ड। आप में से कोई बच्चा शोर मचा रहा है, मैंने क्लास से निकाल दिया, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। आप चाहे तो मैं लाइव भी कर सकता हूं, आप शरारत करिए, मैं प्रूव करके दिखाता हूं। बोलिए, क्या आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आया है? अब इसमें बताइए, देखिए क्या होगा। हमने CH3 यहां Br लिया, यहां पे KOH एक्वस डाल दिया। सर प्लीज स्टैंड अप, आ रहे हैं ना, प्लीज स्टैंड अप। हाँ तो बारिश है, फिर तुम्हें मालूम है। बोलिए सर, क्या रिजल्ट होंगे रिजल्ट रिएक्शन के? गौरेश जी आप बताइए क्या होगा सर? दोबारा बोलिए, CH3 CH नीचे OH फिर CH3 KBr। सर halogen is substituted by OH group when KOH aqueous is added। कैसे याद करना है? Halogen will be substituted by OH when KOH aqueous is added। अब ये जो बैठ जाएगी, ये जो कंपाउंड बना ऊपर वाला दिख रहा है, मेहनत बेटा बताएंगे। मेहनत बेटा, ये जो कंपाउंड बना इसका आयोपिक नेम क्या होगा? अभी ताजी आयोपिक नेमिंग खत्म की है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, थोड़ा लाउडली बताइए। कभी गलत भी नहीं होता है, मैं तो बोला ठीक बता रहे हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। डाउट है? क्वेश्चन मार्क साथ में आ रहा है। 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? सोच लीजिए। डायमिथ तो नहीं कहते, मिथ एक होता है, ये 2 है तो डायमिथ इत कहते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अल्कोहल। अल्कोहल को क्या बोलते हैं सफिक्स में? ओल कहते हैं। तो नाम क्या बनेगा? मैं देख रहा हूं पीछे से आवाज आ जाए। हाँ जी, इत भी हो गया, ओल भी हो गया, क्या बना फिर? इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल। तो आप घर बैठे भी अल्कोहल बना सकते हैं। मैं आपको मेथड सिखा रहा हूं, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल एट योर प्लेस। भाई साइंस के स्टूडेंट हो, लोग पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, आप अल्कोहल नहीं बना सकते। CH2 Cl Br KOH एक्वस डाल दिया, क्या हुआ? बोलिए क्या होगा? हो गया? बोलिए सर क्या बना? सर वहाँ पे 2 KOH वेरी गुड। CH2 के नीचे भी दोनों CH2 के नीचे वेरी गुड।
प्लस KBr प्लस KC। yes. वो बाय प्रोडक्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख दें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। बैलेंसिंग आपने करनी है, टीचर नहीं बताएगा आपको। दोनों हेलोजन, दोनों OH लग गए, दोनों हेलोजन किससे सब्स्टिट्यूट हो गए? OH। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, आइए आगे चल रही। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन क्या होता है? निकलना, किसी चीज का निकल जाना। अभी तो देखिए, दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पे दो हेलोजन लगे, दो कॉन्सिक्यूटिव कार्बन पे दो हेलोजन लगे हों, हमने जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? जिंक। यहां से जो हमने जिंक डाला, ZnCl2 निकल जाएगा, ZnCl2 निकल जाएगा, और दोनों में डबल बॉन्ड आ जाए। दोनों से एक एक Cl निकल गया और उसकी जगह क्या आ गया? अब देखो ये एलिमिनेट हो गया। मेन मॉलिक्यूल में से क्या निकल गया है? Cl2। क्या निकल गया है? तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट हो जाना। क्या निकला इसमें से? क्या एलिमिनेट हुआ? Cl इन द फॉर्म ऑफ ZnCl2, इन द फॉर्म ऑफ। अब इधर देखिए, CH3 CHCl CH2Cl। अब हमने जिंक डाल, बताइए क्या होगा? क्या होगा? यहां से ZnCl2 निकल जाएगा और क्या बनेगा बताइए? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस। क्या आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन समझ आया है? ऐसे लोग कर लीजिए, दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन। आई, अब है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है? रीअरेंजमेंट। पुट ए पेन डाउन, पहले देख लीजिए। जब एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप भी लगाओ और डबल बॉन्ड भी लगाओ, एक कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है एंड OH ग्रुप। तो ये अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो H होता है, ये साथ वाले कार्बन के पास आ जाता है, और ये जो डबल बॉन्ड का एक्स्ट्रा बॉन्ड होता है वो ऑक्सीजन के पास है, कार्बन ऑक्सीजन। तो ये बन जाता है CH3
C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमने आइसोमर में भी पढ़ा था, कीटो इनोल आइसोमर। ये आइसोमरिज्म भी है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी है। आइए फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मैं 4 कार्ब पुट योर पेन डाउन, एक बार आराम से देख लीजिए, सारा साल आप ही ने लिखना होता है। क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? पनी जी बताएंगे। पनी जी है ना? हाँ जी पनी जी। ये अनस्टेबल क्यों है? भैया जब सेम कार्बन पे क्या लगाओ, डबल बॉन्ड भी एंड, तो अनस्टेबल। बता भाई ये अनस्टेबल क्यों है? तीसरी बार बोलो, अगर तूने इस बार गलत बताया तो कल जो क्लास है वो 7 से 10:30 है। अब सारी चीज इसमें टिकी हुई है। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी हो, वो अनस्टेबल होता है। ये लाइन दोबारा बोल के देखो। OH के अंदर सिंगल बॉन्ड। ठीक है मुझे मालूम है तो दिल से चाहता है कि सब बच्चे ज्यादा पढ़े। कोई गल नहीं, कोई नहीं, तेरे पता है तेरी इंटेंशंस करेक्ट की यार, एक तो तेरा फायदा सोचता तार वही नहीं पता था पक्का यार केड़ा जेड़ा तेरा फायदा समझे वो ठीक दस रहे तू एवं ही हंस रहे, ये पढ़ना नहीं चाहते इस करके एवं कर रहे हैं। बैठ जा बेटे बेटा। हद हो गई यार, ठीक बता रहा हूँ। ये देखो ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे। क्या बनेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड O। दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो। ये डबल बॉन्ड क्या है? इन। डबल बॉन्ड क्या है? इन। OH क्या है? ओल। ये कीटो इनोल आइसोमर भी है, which is also known as tautomers which is also known as rearrangement reaction, which is also known as rearrangement reaction। एक और करके दिखाऊं? इसे नोट करो पहले।